हम सत्संग नहीं करेंगे, अगर सत्य के शरण में नहीं जाएंगे तो क्या हम बेड़ा पार कर पाएंगे जीवन का? भ्रम में ही जीते रहेंगे। भटकत फिरत भरमाना, बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ेगा, ये लगा ही रहता है। 84 लाख योनि में भटकना, जन्मना। तो जो भजन भक्ति को जीवन में अपनाते हैं, जो सत्संग को अपनाते हैं, उसी का जीवन सुंदर होता है। आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना ही तो सत्संग है। सत्य के साथ संग, जुड़ जाना, सत्य के साथ जुड़ जाना। जो अपने जीवन को सत्य के साथ जोड़ता नहीं है वो नरक बनाता है, धीरे 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 नरक बना देता है। संसार में 2 प्रकार के फूल खिले हुए हैं। जैसे ये माया का जंजाल, यहाँ कांटे ही कांटे हैं, दुख ही दुख है। और फूल जैसे गुलाब के कांटे और फूल, फूल परमात्मा है, कांटे संसार है। सुंदर वाटिका है ये गुलाब की, इसमें कांटे भी है, फूल भी है। तो परमात्मा है फूल, जिसको जो चाहिए, फूल चाहिए फूल लीजिए, कांटे चाहिए कांटे लीजिए। कांटे कांटे चाहिए कांटे लीजिए, फूल चाहिए। जैसे पुत्र परिवार है आपके, ये सब कांटे ही है। मेरे से नाराज मत होना। अधिकतर लोग कांटों को ही पसंद करते हैं, कांटे के साथ ही जीते रहते हैं। हा मजा आ गया मजा आ गया, चुभ रहा है फिर भी कहते ओ सरस ओ सरस ओ केम छो, अरे मजा में लीला लेर। क्या करें? जो फूल को चुनते हैं उसी का जीवन धन्य हुआ है। जिसने संसार को पसंद कर लिया, देखिए जिंदगी, वो कुसंस्कारी भी दिखे गए और अशांति में घिरे हुए दिखे गए। उनके अंदर त्रास दिखाई देने लगा। संसार में फंसे हुए लोगों के भीतर त्रास होता है, घबराहट होती है। हाँ? एक प्रकार से बाद में जाके संसार से भी अलगाव, बात नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी कोई अच्छा नहीं लगता, ऐसे बोलते। तो सत्संग करते हैं जो सत्य के साथ जुड़ते हैं, जो उनको ही शांति मिलती है। हम सब शांति को पाना चाहते हैं। शास्त्रों में भी उपाय बताया है, शांति को पाओ। शांति को पाने के लिए सत्य के साथ जुड़ो। संसार के चक्कर में पड़े रहेंगे तो शांति छूट जाएगी। नेम फेम पैसे के चक्कर में पड़े पड़े जिंदगी जी रहे, अंतिम में जाके दुखी। श्री जी कहते हैं, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बरी भाई, एक डारी दूजी भी डारो, जलाई देऊ चतुराई। क्या कहा? नेम फेम तो परमात्मा ने बना दिया, मान सम्मान, ये जो अहंकार है, मोह माया है, परमात्मा ने बना दिया है। कांटे, कई सामग्रियां दे रखी है, कांटे दे रखे हैं। अब उनके पीछे पड़ेंगे तो उन्होंने खुद कहा है, उनको त्यागोगे नहीं तो तुम्हारा बेहाल हो जाएगा। हम तो इसी संसार के ज्ञान में पड़े रहते हैं, अहंकार में पड़े रहते हैं, मान सम्मान के पीछे पड़े रहते हैं, इसी को बड़ा मानते हैं, शरीर को बड़ा मानते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति में श्री जी कहते हैं यही अवरोध है, यही खाड़ बड़ी भाई। बड़ा खड्डा है ये दुनिया। दुनिया को साथ लोगे तो उसी खड्डे में पड़, जैसे मकड़ी के जाल में खुद फंसकर सूख जाती है, मर जाती है। तो सत्संग से ही तो जीवन बदलता है, संसार से थोड़ी बदलता है। लेकिन जानबूझकर संसार का संग करते हैं और बाद में पछतावा हाथ लगता है। आपको वो रत्नाकर डाकू की बात पता है? उन्होंने सत्संग किया नारद जी के साथ और उसके प्रभाव से वाल्मीकि बन गए। अगर संसार के संग में रहते तो हमारे पोरबंदर के लक्ष्मण सेठ जी, याद कीजिए, श्री प्राणनाथ जी के सत्संग से स्वामी लालदास जी महाराज बन गए। अब्बासी बंदर में भैरव सेठ थे। वो शराबी, सिगरेट पिया करते थे, बीड़ी पिया करते थे, शराबी थे, मछली खाया करते थे। लक्ष्मण वो ये शराब भी छूट गया और महान हो गए।
तो सत्संग नितांत आवश्यक है। सत्संग के बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। सत्संग के साथ हमें जुड़ना है, सत्संग से जुड़ना परमात्मा के साथ। मिहिराज कहे मुख ये जन, धन जो बड़ी रूदे रमन चौदे भवंते जीतियो धन धन ये कुड़वंत। राजधन, कृष्ण धन, परमात्मा का धन। क्या करना चाहिए? इसको अपनाना चाहिए, नहीं तो जीवन निरस है। बहुत कुछ आपके पास है, बहुत कुछ, क्या क्या नहीं, लोगों के पास बहुत कुछ है। भौतिक पदार्थों का अंत नहीं है, इतने संपत्ति, लाखों करोड़ों संपत्ति है लोगों के पास, लाखों करोड़ों। शरीर भी स्वस्थ है, सुंदर है दिखने में, आहा हा, गोरे चिट्टे। इंद्रियों का सुख भी फूल है, पूर्ण सुख लेते हैं, होटलों में जाके नाचते रहते हैं दिन रात। अनेक प्रकार के सुख सुविधा घर में हैं, अनेक प्रकार के सुख सुविधा, पूर्ण रूप से संपत्ति धन है, सब वैभव है, दास दासी है घर में। ये सब क्या करेंगे? जीवन निरस है जब तक परमात्मा के पास नहीं, ये सब चीज पास में है, निरस है जीवन। आप मानो कि नहीं मानो? मिराज कहे मुखे धन, भक्ति रूपी धन, नाम रूपी धन, सत्संग रूपी धन आपके जीवन में नहीं है तो जीवन निरस, समझ लीजिए जीवन निरस है। तो भक्ति ही, सत्संग ही वो परमात्मा का रस भर देती है हृदय में। लेकिन क्या करें, हृदय में इस रस को हम भरना ही नहीं चाहते। चलो जुग जाए री सुध बिना, चलो जुग जाए री सुध बिना, सुध बिना। श्री जी की वाणी है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको स्कूल जरूर पढ़ाइए, भेजिए उनको स्कूल, सूटेड बूटेड बाल कटेड तक बनाइए, चश्मा लगा दीजिए, उनको सभ्य नागरिक बनाइए, जीवन को शैक्षणिक क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन टाई सूट में ही, स्कूल में ही सीमित न रहे, कॉलेजों में ही, डिग्रियों में ही सीमित न रहे। उनको भक्ति भी दीजिए, ज्ञान भी दीजिए, सत्संग भी दीजिए। देख लीजिए सूटेड बूटेड बाल कटेड नालियों में गिरे हुए हैं, पी पी करके क्या क्या खाते हैं बोलिए। शराब पी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग मांस मछली खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग सिगरेट पी रहे हैं, सुंदर साथ जी भक्तजन, गुटखा पुड़िया मावा मसाला दिन रात चबाते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसे ऐसे, न गुरु की मानते हैं, न माता पिता की मानते हैं, किसी की नहीं मानते, किसी को कुछ नहीं समझते। तो बोलो क्या पढ़ा क्या लिखा उसने? उसके साथ सत्संग नहीं है। ब्रह्म ज्ञान चाहिए, सत्संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सत्संग के सामने कोई विशेष बात नहीं, विशेष में विशेष, सार मा सार। चलो जुग जाए री सूध बिना, सूध बिना। लेकिन जा रहे हैं सब बेसुध होकर के। आज के युवाओं में भी देखिए गाल धस गया है, न जोश है न होश है, माया के चक्कर में सब लोटपोट है, बालपन बीत गया है ऐसे ही, और जवानी आ गई बेहोशी में, होश खोकर जी रहे हैं, वहीं बीत गया। और बुढ़ापा आ जाता है, फिर न तन की सुधि रहती है। आई सिर पर क़यामत रोशन। अब आयु शेष नहीं बचेगी, तो समय रहते ही चेत जाना चाहिए। चेतो चेतो सखियो, जागो जागो सखियो। बालपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। ध्यान से, मानव तन का सार यही, भज मन कृष्ण मुरा। बिन भजन भगवान के, प्रभु के, धनी के, जीवन है बेकार। बेकार है,
न सत्संग करते हैं, न भजन करते हैं, बेकार है, बेकार है। सबकी बुद्धि उल्टी हो गई है, कोई उल्टी बुद्धि से नहीं चल रहे। शुभ अशुभ कर्म फल को भोग कर जाना पड़ेगा, ये तो संसार है। कोई आत्मा को देखिए सुख में सुख है, सुखी है, कोई दुख में भी दुखी है, कोई सुख में भी दुखी है, तो कुछ लोग दुख में भी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, सुखी सुखी जी रहे हैं, सदा आनंद मंगल में रहते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, सुख दुख आदि व्याधि ये सब कर्म फल है, यही तो जीवन है, इसी के चक्कर में है जीवन। भागवत में लिखा है ये बात। तो कर्म फल की जो भयंकर यातना है उसको कैसे काटें, उससे कैसे छूटे। भागवत में परीक्षित ने सुखदेव जी को यह प्रश्न पूछा था, कैसे छूटें, कष्टों से कैसे छूटें, कैसे मिलेगी कष्टों से छुटकारा। तो सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात बताई है, मैं आपको सुना रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए, कभी भी मनुष्य को पाप नहीं करना। अगर पाप हो भी जाए शरीर से, मन से, वचन से, तो प्रायश्चित करना आपको चाहिए। प्रायश्चित करते रहिए, रोते रहिए, ऐसा क्यों हो गया प्रभु। तो वो भयंकर यातना पूर्ण जो नरक है, नरक 84 कुंड, उसमें से बच जाएंगे। नरकों से बच जाएंगे। हम प्रायश्चित करते रहेंगे तो नरकों से बच जाएंगे, 84 लाख योनियों में से भी छूट जाएंगे। अपने दोषों को, अवगुणों को, पापों को दूर करना चाहिए, प्रायश्चित करके दूर करना चाहिए। प्रायश्चित है ना, पाप धोने का साबुन है, तभी मृत्यु सुधरती। महामती ने कहा है, साफ हुए बिन अखंड में क्यों पहुंचात। तो साधना करनी चाहिए साफ होने के लिए। बिन साधना, बिन श्रद्धा भक्ति विश्वास कैसे साफ होंगे। तप करना चाहिए जीवन में, तप चाहिए। क्या, हमारे इंद्रियां हैं उनको भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उनको भी स्थिर, मन को भी स्थिर, इंद्रियों को भी स्थिर रखना पड़ेगा। और सत्संग को जीवन में, भक्ति को जीवन में धारण करना पड़ेगा। और बाहर से भी भीतर से भी पवित्र रहना, खान पान सब नियम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मन से, वाणी से, शरीर से कोई पाप न हो। खूब यत्न पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, खूब ध्यान रखना चाहिए, और राज्य के चरण में रहना चाहिए, परमात्मा के शरण में रहना चाहिए। फिर अंतरात्मा आपो शुद्ध हो जाएगी। हाँ, फिर साधन अपनाएंगे तो अशुद्धि आप जल जाएगी। बांसों की झुरमुट में आग लग जाती है तो बांस भी जल जाती है ना। साधना करते, साधना को अपनाते अपनाते कर्म बंधनों के दुख भी छूट जाता है ना। शुभ कर्म करते रहेंगे तो अशुभ कर्म अपने आप छूटता जाएगा। बस एकमात्र सत्संग, भजन, कीर्तन ये हो जाए तो शुभ हो जाए, भगवत भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए परमात्मा से, और सत्य के साथ जुड़ जाए, सब कुछ मिल जाएगा। फिर तो स्वप्न में भी वो यमराज और उनके पासधारी दूतों को देख नहीं सकते। भक्ति हो तो नरक की तो बात ही क्या, भजन बिना सब नरक है। भजन नहीं करेंगे तो है नरक। तो खूब विश्वास के साथ सत्संग करें, भक्ति करें, जीवन में आगे बढ़े और उनके सानिध्य में रहें हर वक्त, हर घड़ी। अंत में उनके चरणों में ही जाना है, उनके धाम में ही जाना है। आज इतना ही। सत्संगी इस वीडियो को खूब लाइक करें। आपको पता है लाइक क्या होता है? वो ऐसा वाला बटन को ऐसे दबा देना, और लाल बटन को दबाना वो सब्सक्राइब होता है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज है वो आपसे मिस ना हो। इसलिए उसको आप दबाइए।